नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल लोधी आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपको कल की न्यूज़ से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है और सभी अतिथि शिक्षक एक ही मांग कर रहे हैं, या तो वह अपनी सीट से इस्तीफ़ा दें या फिर माफ़ी मांगें। और संगठन के पदाधिकारियों से भी यही कहा जा रहा है कि आप उनसे माफ़ी मंगवाएं, अन्यथा की स्थिति में 2 अक्टूबर को जो अतिथि शिक्षक अभी सड़क पर उतरे थे, अब उससे भी डबल संख्या में अतिथि शिक्षक सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि जो अपमान अतिथि शिक्षकों का किया गया है वो बहुत ही निंदनीय अपराध है। वो अपराध की श्रेणी में आता है। अतिथि शिक्षकों को, एक शिक्षक का अपमान करना बहुत बड़ा होता है। शायद शिक्षा मंत्री जी भूल गए हैं कि शिक्षक क्या चीज़ होती है। जिसने आपको पढ़ाया है वो भी एक शिक्षक है, आपने उसका भी अपमान किया है। आप क्या बोल रहे हैं कि मेहमान हैं वो? आप कितने वर्ष से अभी आए हैं कि आप उन्हें मेहमान बोल रहे हैं? ये नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, ये कोई विदेश से नहीं आए हैं। और जो रखे गए थे एक नीति के तहत रख गए थे। नाम देने से कोई मेहमान नहीं बन जाता। आपने नाम दे दिया अतिथि, तो क्या वो अतिथि हैं? वो नियमित होकर रहेंगे और होंगे नियमित, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। चलो, आज जो बदलाव हुआ है हम उसकी ओर चलते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि स्कोर कार्ड में बदलाव किया गया है। अब वह बदलाव किस आधार पर किया गया है, अभी तो समझना इसके बारे में बहुत जटिल लग रहा है, क्योंकि डीपीआई को इसके बारे में भी स्पष्टीकरण डाल देना चाहिए था कि किस आधार पर अंक दिए गए हैं। आपने न्यूनतम 10 अंक दे रहे हैं, अधिकतम 50 अंक दे रहे हैं, लेकिन किस आधार पर दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो उनसे एक नोटिस मिला है हमें जिसमें लिखा है, उसको समझते हैं पहले। इसमें कहाँ से क्या बोला गया है उसके पर ध्यान दें थोड़ा। प्रदेश के शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। इसके आवेदन, ज्वाइनिंग संबंधित सभी कार्यवाही ऑनलाइन प्रक्रिया से की गई है। ऐसी शासकीय शाला जहां पर विगत वर्षों में अतिथि शिक्षकों ने कार्यरत थे और उस शाला में शैक्षणिक सत्र पर पद रिक्त है, तो ऐसे संबंधित पद रिक्त है, तो इससे संबंधित अतिथि शिक्षक स्वयं पोर्टल पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग की व्यवस्था के तहत ज्वाइनिंग कराने की सुविधा दी गई है। इस शैक्षणिक सत्र में विभाग ने अतिथि शिक्षकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षकों को उपयुक्त शाला प्राप्त हो सके। ऐसे आवेदक जो पात्रता परीक्षा पास हैं उन्हें 30 अंक तथा पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर 10 अंक प्रति वर्ष के मान से अधिकतम 50 अंक प्रदान किए गए हैं। अब सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है हमारे शिक्षकों को, वो यहीं पर आ रही है कि आप 10 अंक देने की बात तो कर रहे हैं प्रति वर्ष, अधिकतम 50 अंक देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 10 अंक कितने, एक सत्र में कितने दिन हैं उनको दिया गया, तो इस पर भी कोई कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। बस इतना कन्फर्म ज़रूर हो गया है कि 100 से लेकर 150 अंक जिनके हैं या 150 से ऊपर इनके अंक हैं, उन्हीं को 10 अंक दिए गए हैं सत्र में। और यदि 150 से कम अंक आ रहे हैं आपके, तो आपको एक भी नंबर नहीं दिया गया है। अब समस्या ये होती है, डीपीआई के अधिकारियों को अच्छे से पता है कि कई सत्र ऐसे हैं कि जहां पर 150 दिन हो ही नहीं रहे हैं शिक्षकों के। आपने उन्हें 20 सत्र से हटा दिया या किसी कारणवश वो बाहर हो गए, तो उनके 1.5 सत्र नहीं हो रहे 150 दिन, तो उनका उसमें क्या दोष है? अगर किसी ने 100 दिन या 100 दिन से कम काम किया है तो उनका क्या दोष है? आपने उन्हें बीच से निकाल दिया तो उनका सत्र तो कट गया। वो कई बार ऐसी समस्याएं आई हैं कि उन्होंने ज्वाइनिंग ही, अब मान लो अभी आप सितंबर में और अक्टूबर में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, अब 150 दिन कहाँ से हो पाएंगे कंप्लीट? तो ये विसंगतियाँ हैं, इस पर आवाज़ उठेगी और इसको सुधारना पड़ेगा कि अधिकतम 72 दिन की आपने अगर मांग की थी, तो 72 दिन या 49 दिन जो भी आप रख रहे थे कॉलेज के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आपको एक नंबर शुरुआत करनी थी और आपने जितने दिन पढ़ाया उसके हिसाब से अंकों को देना था। लेकिन आपने सीधे सीधे 150 अंक से ऊपर है उसे एक प्रति वर्ष के हिसाब से 10 अंक मान लिए। लेकिन जिन लोगों के 150 अंक नहीं है, अगर 149 भी अंक रह गए तो वो तो बाहर होगा उन 10 अंकों से। तो ये कोई व्यवस्था नहीं होती है आपकी कि एक दिन कम हो या 2 दिन कम। आप दिनों को हिसाब लगा के बताएं कि आप अधिकतम 10 अंक दे रहे हैं प्रति वर्ष में, तो उनके अंकों का हिसाब तो बताएं
कितने सत्र में कितने दिन अगर आपने कार्य किया है तो कितने अंक दिए जाएंगे। ये कोई नहीं होता कि आपने सीधी कह दी 10 अंक देंगे उनको जो 150 से अधिक दिन कार्य किया है। तो इस पर अभी अपडेट आएगी और इस पर बहस भी होगी और शायद इसमें संशोधन भी इन्हें करना पड़ेगा। अधिकतम 50 अंक देने की बात कही गई है और जो हुए हैं अभी अपडेट हुए हैं, आपको दिखाते हैं स्कोर कार्ड थोड़े टाइम बाद। आगे देखें, विभाग ने इस पद्धति से अपना स्कोर कार्ड तैयार किया है। स्कोर कार्ड के मेरिट के आधार पर शालाओं का आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। तो आप जिन लोगों ने चॉइस फिलिंग की थी उन लोगों को अब विद्यालय मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। कल के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद डीपीआई और सरकार को यह चीज़ समझ में आ चुकी है कि अब और लेट करना हमें गले की फांसी बन जाएगा, इसलिए अब कार्रवाइयाँ शुरू करना इन लोगों ने शुरू कर रहे हैं। तो देखें, हम एक स्कोर कार्ड हमारे पास यहाँ पर 2 सत्र लगाए गए हैं और 2 सत्र के हिसाब से 8 अंक आपको दिए गए थे। अभी 8 अंक दिए गए थे, यहाँ आप देख रहे थे। अब इन्होंने कहा जो नया स्कोर कार्ड आया है उसे यहाँ 8 अंक बदलकर 20 अंक कर दिए गए। इस हिसाब से हम देखें तो एक वर्ष के 10 और दूसरे वर्ष के 20, तो जे 20-20 अंक कर दिए गए। और इसमें एक प्रोसेस और रखी गई है कि जिस वर्ग में आपने पढ़ाया है उसी वर्ग में उसके नंबर जोड़े जा रहे हैं और जिस वर्ग में आपने नहीं पढ़ाया है उसमें आपको नंबर नहीं दिए जा रहे। ऐसी व्यवस्था देखने में आ रही है। अब ये कहाँ तक उचित है ये आगे कंफर्म होगी और पता चलेगा आपको, क्योंकि स्कोर कार्ड में भी लगभग 5 बार संशोधन किया जा चुका है और आगे फिर से होना है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि स्कोर कार्ड में बदलाव हुआ है और अपने अपने स्कोर कार्ड एक बार देख लें कि किसको कितने अंक मिले हैं और यदि इससे कोई संबंधित समस्या आ रही है तो इस पर भी हम आवाज़ उठाएंगे। अब जब 2 अक्टूबर को हम जाएंगे तो इन अंकों का आवंटन भी किस हिसाब से हुआ उसका भी नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा इनके लिए। साथ ही जो अंक जिनके बढ़ गए हैं या जिनके 50 अंक हो गए हैं वो इस चीज़ से खुश ना हो कि वो संतुष्ट हैं। जे ओनली अतिथि शिक्षक की भर्ती के लिए ही काम के हैं। सिर्फ अगर अंक देना है हमें तो पात्रता परीक्षा में अंक दें तो काम चलेगा। यह सिर्फ आपको संतुष्ट किया जा रहा है। अब ये बताएं, जब वैकेंसी ही नहीं बचेंगी तो आप इन अंकों का क्या करोगे। आप वैकेंसी फुल करते जा रहे हैं, अतिशेष शिक्षकों के 35,000 आप पद भर रहे हैं, नई नियुक्तियों से आप पद भर रहे हैं। अब वैकेंसी ही नहीं बचेंगी तो आप इनका क्या करोगे लगकर। तो हम लोगों को जो मांग उठानी है वो पात्रता परीक्षा में अंक जुड़वाने की मांग रखनी चाहिए, ना कि इसमें है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ पात्रता परीक्षा में भी आपको अंकों के हिसाब से अंक दिए जाए वहाँ सत्र के हिसाब से, और इनको भी स्पष्ट किया जाए कि आप कितने अंक दे रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये तो आपकी स्कोर कार्ड से संबंधित थी। अब आपको वो सुनाते हैं कि सिंधिया जी ने क्या बयान दिया था, और आज सिंधिया जी से जब हम मिले तो सिंधिया जी ने क्या बयान दिया। तो सबसे पहले वो सुनाते हैं जब सिंधिया जी ने कहा था कि मैं आपकी ढाल भी हूँ, तलवार भी हूँ, और अगर नहीं मानी तो मैं आपके साथ सड़क पर आ जाऊँगा। तो हम सुनते हैं सिंधिया जी का पहले का बयान। पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है। और सरकार अभी बनी है, 1 वर्ष हुआ है, थोड़ा सबर हमारे शिक्षकों को रखना होगा। बारी हमारी आएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, और अगर बारी ना आए तो चिंता मत करो, आपका ढाल भी मैं बनूंगा और आपका तलवार भी मैं बनूंगा। तो ये बयान आपने सुना सिंधिया जी का, जो 14 फरवरी 2020 का बयान था। 14 फरवरी 2020 को सिंधिया जी ने यह बयान दिया था। इसके बाद सरकार भी गिरी और बीजेपी में चले गए। 2020 से लेकर 2024 आ गई, लेकिन अतिथि शिक्षक आज भी सड़क पर हैं और आज उन्हें मेहमान बनाकर बाहर निकाला जा रहा है। तो आज कुछ अतिथि शिक्षक हमारे सिंधिया जी से मिले, तो सिंधिया जी ने क्या कहा वो बयान भी आप सुन लें। मेहमान
क्या घर पे कब्जा करोगे क्या? करीबन हम लोगों को 16-17 वर्ष हो गए। वो हमको मेहमान कह रहे हैं, आप भी कर सकते हो। तो हमारी सिर्फ बात हमारी ये की मांग है कि विभागीय परीक्षा आपकी क्या मांग है? और कुछ नहीं, बस हमारी एक ही मांग है। तो ये आपने सिंधिया जी को सुना है और उन्होंने कहा है, देखते हैं हम आगे। इससे जो शिक्षा मंत्री का बयान दिया गया है, इससे अतिथि शिक्षक बहुत ही नाराज़ हैं। इससे संबंधित भी कुछ वीडियो हमारे पास आए हैं, जो आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। इसे देखें और सुनें। पूछो, बोलना चाहेंगे आप कुछ? एक और चीज जी, माननीय शिक्षा मंत्री उदय राव प्रताप सिंह जी कहते हैं कि तुम मेहमान हो। ठीक है, हम मेहमान हैं, तो हमें कहाँ का मेहमान समझा है तुमने? और कहते हो कि क्या कब्जा करोगे, तो हम तुम्हारे घर पे कब्जा नहीं कर रहे। माननीय मंत्री महोदय, ये देश इस देश के हर एक नागरिक का है, हर एक नागरिक का यहाँ पर अधिकार है। हम कोई विदेशी नहीं है जो विदेश से आए हैं और यहाँ पर कब्जा करने आए हैं। अरे यहाँ तो हर एक उस इंसान का कब्जा है जो चंद पैसों से टैक्स देकर तुम्हारी सरकार चलाते हैं। तुम इन पैसों से अपनी ऐश की गाड़ी से घूमते हो, बंगलों से घूमते हो। तुम्हें अगर मानदेय तुम्हारा बढ़ाना है तो विधानसभा, लोकसभा, जहाँ पे भी तुम ध्वनि मत से अपना मानदेय बढ़ा लेते हो, और यहाँ का कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए लाठियां खाता है। यह है तुम्हारी सरकार। कहाँ से कह रहे हो हम के तुम कब्जा कर रहे हो? कब्जा तो हम करेंगे और संविधान के अनुसार करेंगे, विधि संगत करेंगे। तुम कब तक रहोगे? तुम भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हो मंत्री जी, तुम भी मेहमान हो। वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ क्यों छोड़ के भागे तुम भी मेहमान हो। कुछ समय 5 साल बाद तुम भी देखना, तुम भी सड़कों पे पीछे लाइन में बैठोगे। आज मंच की आगे लाइन पे जो बैठे हो ना, ये मंच की लाइन भविष्य में नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी वक्तव्य हर एक उस अतिथि की आत्मा तुम्हें दोष देगी। उसकी आत्मा इतनी दुखी है कि तुम भविष्य में मुश्किल से विधायक बनोगे। याद रखना, ये तो हमारी कड़कती हुई आत्मा, दुखती हुई आत्मा तुम्हें बोल रही है। लेकिन कभी ये शब्द अब आइंदा मत बोलना कि यहाँ कब्जा मत करो। अरे ये हर एक इंसान का देश है, तो ध्यान रखना। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अभी मेरे साथी ने बताया है कि शाहजहांपुर के पूर्व तत्कालीन कलेक्टर कन्याल साहब, जिन्होंने एक ड्राइवर के लिए सिर्फ एक छोटा सा शब्द बोल दिया था, उनको आपने तत्काल 24 घंटे में हटा दिया था। अगर तुम इतने ही संवेदनशील हो तो आज ही तुम्हारे मंत्री को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त करे, तब हम तुम्हें समझेंगे। अन्यथा 2 अक्टूबर के लिए तैयार रहे, हम भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। देखते हैं तुम्हारी लाठियों में कितनी ताकत है, उन जेलों में भी देखते हैं कितनी जगह है 70,000 के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः कहता हूं कि शिक्षा मंत्री अपने बयान को वापस ले लो। हम हमारी मर्यादा में, ध्यान रखना, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। वो आरंभ भी जानता है और प्रलय भी जानता है, ये दोनों उसकी गोद में पलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम सोदान सिंह चौड़िया, मैं एक आम अतिथि शिक्षक हूँ जी। तो जैसा कि आपने सुना, संपूर्ण अतिथि शिक्षक बड़े ही क्रोधित हैं। 2 अक्टूबर को आंदोलन करने जा रहे हैं। सरकार जब तक जाग जाए तो बहुत अच्छा है, अन्यथा की स्थिति में शिक्षक, अभी हाल जैसे अतिथि भाई ने बताया कि शिक्षक वो है जो राष्ट्र का निर्माता भी है और प्रलय भी खेलती है उसकी गोद में, दोनों खेलते हैं। यदि शिक्षक जाग गया तो वो उदाहरण भूल गए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी। कौटिल्य ने जब बोला था, वो भी एक राजा ही था, उसे भी अहंकार ही था, उसे गिरने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा था। चलो ठीक है, फिर भी यदि आप लोगों को कोई समस्या है या सवाल हैं तो आप अपने कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी ही न्यूज़ लाता रहूं। धन्यवाद।